श्री यमुना महारानी, श्री राधा रानी, ये श्री राधा रानी की उपमा को बढ़ाने के लिए कहा है कि जो श्री यमुना जी, जिनका जल इतना मधुर है, इतना प्रिय है, इतना स्वादिष्ट है, लेकिन श्री राधा रानी के सामने वो भी खारा लगने लगता है, तो सोचो श्री राधा रानी कितनी मधुर होंगी, कितनी मधुरता की भंडार होंगी। तो उनकी उपमा को बढ़ाने के लिए भाव गाया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की, द्वारिकानाथ की जो चतुर्थ पटरानी है वो है श्री यमुना जी। भगवान ने फिर देवी मित्रविंदा से विवाह किया है, सत्या से विवाह किया है, भद्रा से विवाह किया, और भगवान ने 8वीं रानी बनाया लक्ष्मणा जी को। भगवान ने इन 8 राजकुमारियों के साथ, 8 कन्याओं के साथ अलग अलग विवाह किया। कैसे इनका विवाह हुआ, स्वयंवर में क्या क्या हुआ, वो सब शुकदेव जी वर्णन करते हैं। लेकिन हम सभी समय अनुसार बस इन सब विवाहों के प्रसंग को सूक्ष्म में सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भगवान की 16,100 रानियां, इनका विवाह कैसे हुआ, तो वर्णन करते हैं कि एक नरकासुर नाम का दैत्य था, भौमासुर भी उसका नाम था। उसकी कैद में 16,000 कन्या बंदी बनी हुई थी, उनको बंधक बना रखा था इसने। और बंधक भी क्या बनाया, मन में ये विचार था इन सब के साथ विवाह करूंगा। लेकिन इन सब कन्याओं को लगा कि अब सब दरवाजे बंद हैं, कहीं तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, लेकिन द्वारिकानाथ तक हमारी पुकार अवश्य पहुंचेगी। इसलिए इन सब कन्याओं ने मिलकर के भगवान द्वारिकानाथ को पुकारा। भगवान विमान पर आरूढ़ होकर के भौमासुर के राज्य में गए, इसके साथ युद्ध किया और इसको मार के सब कन्याओं को मुक्त कर दिया, सबको अपने अपने घर जाने का आज्ञा दे दी। लेकिन इन सब कन्याओं ने अपनी मर्जी से भगवान से निवेदन किया, हे द्वारिकानाथ, संसार बड़ा विचित्र है, संसार के लोग बहुत विचित्र हैं, समाज बहुत विचित्र है। इस समाज को किसी को बदनाम करने में समय नहीं लगता, वो भी अगर एक स्त्री जात हो और वो कुछ दिन तक किसी पराये पुरुष की कैद में रहे, तो ये एक नारी के लिए बदनामी का विषय बन जाता है। तो हे प्रभु, अब इस संसार में हमें लगता संसार तो छोड़ दो, हमारे अपने ही हमें नहीं स्वीकार करेंगे, हमारा परिवार हमें स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन हम जानते जिसका कोई नहीं है उसके आप हो, इसलिए आप हमें स्वीकार करिए। भगवान ने इन सबको स्वीकार करके अपनाया और इन सबको विवाह करके अपना नाम दिया, द्वारिकाधीश की पत्नी, ये सम्मान प्रदान किया। 16,108 भगवान के विवाह हुए। और फिर कुछ और दैत्यों का उद्धार किया है, पौंड्रक का उद्धार किया, शिशुपाल दंतवक्र का उद्धार किया। भगवान पांडवों के राजसु यज्ञ को करने गए। यज्ञ में भगवान ने ब्राह्मणों की झूठी पत्तलें उठा करके अपने भगवान होने का प्रमाण दिया। इसी सभा में भगवान की अग्र पूजा भी हुई, अग्र पूजा की गई। भगवान 16,000 रानियों के साथ अपना गृहस्थ जीवन बड़े आनंद से व्यतीत कर रहे थे। अपना दायित्व बड़े जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहे थे। इतने बड़े खानदान को चलाना, और श्री कृष्ण उसके मुखिया हैं, ये चलाना कोई आसान काम नहीं है। भगवान अपने उस दायित्व को बड़े जिम्मेदारी से निभा रहे थे। नारद जी ने सोचा जरा हम भी तो देख कर के आए भगवान 16,100 रानियों को कैसे निभाते हैं। संसार में तो जहाँ एक
हम दो हमारे दो वाले भी दिन रात लड़ते रहते हैं, तो भगवान अपनी गृहस्थी चलाते कैसे हैं। और नारद जी हैं थोड़े विनोदी, सोचे रुक्मणी जी को जा कर के ने कान भराते हैं हम। लेकिन जैसे यहाँ आए रुक्मणी जी के कक्ष में गए तो देखा कि यहाँ तो रुक्मणी जी भगवान की चरण दबा रही है। अच्छा, यहाँ बैठे हैं तो देखो अब सत्यभामा जी का उनकी नाराजगी जाके देखते हैं। नारद जी वहाँ गए तो वहाँ जा कर के देखा वहाँ भी भगवान विराजमान है और सत्यभामा जी चरण दबा रही है। अच्छा, इतनी जल्दी भाग के आ गए, बड़े एक्सपर्ट है, चलो जामवती जी से पूछ लेते उनका हाल चाल। वहाँ गए तो वहाँ भी भगवान विराजमान है। नारद जी 16,000 कन्याओं के कक्ष में जाके देखते हैं भगवान सबके साथ विराजमान है। यही भगवान की अद्भुतता है, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्य भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान पर प्रश्न उठाने वाले, भगवान की लीलाओं पर तर्क करने वालों को समझ लेना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं। वो भगवान हैं। 16,108 विवाह करना कोई उनकी कामना की वशीभूत होकर उन्होंने किया हो, ऐसा नहीं है, बल्कि इन कन्याओं ने भगवान से कहा कि प्रभु आप हमें स्वीकार करो, तो भगवान ने उनको। और वैसे भी भगवान तो सबके पति है, जगतपति, हर जीव के पति नाथ प्रभु ही तो है। स्वामी, पति कौन? स्वामी। तो ये जगत का स्वामी कौन? प्रभु श्री द्वारिकानाथ। तो इसीलिए ये तर्क करना भगवान के विषय में ये नासमझी है, ये तर्क बिल्कुल गलत है। और वैसे भी भगवान अगर 16,100 विवाह कर सकते हैं तो भगवान 6 दिन के थे तब पूतना को भी भगवान ने मार दिया था। अगर बराबरी करनी है तो फिर हर मैटर में करनी चाहिए ना। कृष्ण ने चोरी की, हम भी कर सकते हैं। कृष्ण ने ब्याह की, हम भी कर सकते हैं। तो कृष्ण ने 7 साल में गिरिराज जी उठा लिए थे, तुम एक पत्थर ही उठा के दिखा दो, नहीं कर सकते ना। भगवान और देवताओं की तुलना करने से पहले आप शंकर जी की तुलना करने बैठ जाते हैं। भगवान शंकर नशा करते थे, हम भी करेंगे। भगवान शंकर तो जहर भी पीते थे, तुम भी पी लो। पी सकते हो? नहीं ना, नहीं है सामर्थ्य पचाने की। भगवान शंकर को कैसे हम लोग बदनाम कर देते हैं, अपने देवी देवताओं को बदनाम करते हैं। भगवान शंकर नशा करते थे, राम नाम का नशा करते थे, भगवान नाम का नशा करते थे, राम नाम में दिन रात मदमस्त डूबे रहते थे। तो बेकार में भगवान की तुलना, अपनी बराबरी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने नारद जी को दिखा दिया कि हम अपना गृहस्थ धर्म बड़े आनंद से, बड़ी आसानी से चला रहे हैं। फिर भगवान ने सोचा कि मेरा वंश बढ़ बहुत गया है, इस वंश को, अपने बालकों को कहीं ये अभिमान ना आ जाए कि हम द्वारिकाधीश की संतान हैं, इसलिए थोड़ी शिक्षा दी। और शिक्षा क्या दी? एक बार भगवान सब बालकों को लेकर के गए। एक राजा था, राजा नृग, सूर्य वंश के राजा थे, बड़े भारी गौदानी थे, इन्होंने बहुत गौदान की। लेकिन एक ब्राह्मण का अपमान करने से, वो भी गलती से अपराध हुआ, इसलिए इनको एक गिरगिट बनना पड़ा। कुएं में गिरगिट बन करके राजा नृग पड़े थे। सब बालकों ने देखा कि जैसे उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, कृष्ण ने उसको छुआ, तो वो एक राजा बन गए और भगवान की स्तुति करते हुए भगवान के दिव्य धाम चले गए। तो भगवान ने अपने सब बालकों को समझाया कि कभी भी किसी ब्राह्मण का, संत का, वैष्णव का अपमान, अपराध नहीं करना। और ये बात हम सबके लिए ही है। आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सम्मान न करो, लेकिन किसी का अपमान न करो। किसी को अपमान करने से वो सामने वाला कुछ बोले ना बोले, लेकिन उसकी पुकार को परमात्मा सुनता है। इसलिए किसी का अपमान, उसमें भी साधु हो, ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, भगवान कहते मैं अपना अपराध भूल सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों के प्रति किया गया अपराध, संतों के प्रति किया गया अपराध
कभी नहीं भूल सकता। संतों का सम्मान ये हमारा गौरव है, लेकिन अगर हम उन्हीं संतों का अपमान, अपशब्द बोलने लग जाएं, बुरा शब्द कहने लग जाएं, इससे बड़ी अमर्यादा कोई नहीं हो सकती। हम कौन होते हैं संतों को सर्टिफिकेट देने वाले कि कौन असली संत है कौन नहीं है? हमारी हैसियत नहीं है, उसके लिए भगवान है ना, वो सबको सर्टिफिकेट दे देंगे कि कौन असली कौन नकली है। आपको देने की जरूरत नहीं, हमें देने की जरूरत नहीं। अरे ये आजकल के तो साधु बस बाहर के ही साधु हैं, भीतर से तो जैसे भी है, कम से कम बाहर से तो हैं साधु, बाहर से वस्त्रों से तो साधु हैं। आप ज्यादा नहीं तो उनके वस्त्रों का ही सम्मान कर लो, उनकी वेशभूषा का ही सम्मान कर लो, पर कभी किसी संत का अपमान न करो। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। भगवान का रोष, भगवान की क्रोध आग्नि उसे जला डालती है जो भगवान के भक्तों का अपराध करता है। विभीषण का रावण ने अपमान किया और विभीषण लंका छोड़ करके चले गए। और गोस्वामी जी ने लिखा, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। ये बाद का युद्ध तो बस कर्म कांड था जो हुआ, आयुहीन तो लंका वाले उसी दिन हो गए जिस दिन विभीषण घर छोड़ के गया। इसलिए संत अपराध न हो, ब्राह्मण अपराध न हो, घर में कोई याचक आया है उसका अपराध न हो। नहीं दे सकते कोई बात नहीं, देने के लिए कुछ नहीं कोई बात नहीं, पर अपशब्द नहीं बोलो। कई लोग घर में कोई मांगने आ जाता ना, ऐसे उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं, हट्टा तगड़ा है, कमा नहीं सकता, खा नहीं सकता, जा कमा ले, ये कर ले। अरे भैया वो करे न करे, उस तुम अपने बोल बोल करके क्यों बेकार में अपनी वाणी को खराब करते हो? लेकिन भगवान ने अपने ब्राह्मणों का अपमान न हो ये बालकों को समझाया, उपदेश दिया। उसके बाद भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। एक पौंड्रक राजा हो गया था, ये राजा था, इसको एक मित्र मिल गया काशी नरेश। काशी नरेश बोला कि तुम तो मायावी हो, माया से तुम भगवान वासुदेव का रूप बना लो और हम तुमको सब जगह पुजवाते घूमेंगे, मतलब तुम्हारी हम पब्लिसिटी करेंगे जा जाके, और सब लोग आ करके तुम्हारे सामने लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। काशी नरेश सबको बुला बुला के लाता कि ये असली वासुदेव, वो तो द्वारिका वाला तो नकली है, असली तो ये है। और महाराज पौंड्रक के वहाँ लंबी लंबी लाइन लग गई, सब लोग आने लगे, भगवान पौंड्रक की जय हो, भगवान पौंड्रक की जय हो। सब लोग पहुँच गए, सब पधार गए। भगवान को खुला चैलेंज लेटर लिख दिया, हम हैं असली, आओ हमसे युद्ध करो, सामना करो। भगवान ने सोचा अब तो असली वसुदेव से जाके मिलना ही पड़ेगा। तो श्री ठाकुर जी आए, पौंड्रक का उद्धार किया। इससे एक और शिक्षा मिलती है कि किसी को भी बड़ी जल्दी भगवान होने का सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। खासकर हम भारत वालों को, हम बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं। किसी ने हमसे आके कहा फलाने देवता के अवतार हैं, जय हो महाराज जय हो, हाँ आप तो फलाने ही वाले देवता हो, आप तो फलाने भगवान। इंसानों को इंसान रहने दे, इंसानों को भगवान न बना दे। हमारे सनातन पद्धति में कुछ स्टेजेस हैं, इंसान, फिर ऋषि, फिर देवता, फिर भगवान। अब हमने क्या किया, हमने सबको घुला मिला दिया। देवता भी उसी कैटेगरी में, भगवान भी उसी कैटेगरी में, इंसान भी उसी कैटेगरी में, सब कुछ को एक ही कैटेगरी में डाल दिया। ऐसा नहीं होना। इससे क्या होता है, इससे फिर बाद में जा कर के उनका घोटाला सामने आता, फिर उंगली कुछ पर उठती है, सनातन धर्म पर। इसलिए सम्मान करो, अभी मैंने कहा ना, सम्मान खूब करो, पर भगवान होने का टैग सबको नहीं देना चाहिए, देवी देवता बनाने का टैग सबको नहीं देना चाहिए। भगवान भगवान है, देवी देवता देवता है, गुरु गुरु है। यद्यपि लिखा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर, लेकिन गुरु जब भी बैठेगा भगवान के चरणों में बैठेगा, गुरु भगवान की बराबरी में नहीं बैठेगा। हम क्या करते हैं आजकल, गुरु भक्ति होना बुरी बात नहीं, मैं स्वयं गुरु भक्ति के लिए दिन रात बोलती हूँ, लेकिन गुरु को तुम बिठा दो ऊपर और चरणों में बैठे भगवान, ये कहाँ की बात हुई?
ये कहाँ की पूजा पद्धति हुई कि भगवान चरणों में बैठे और ऊपर उनको, तो पद्धति जो पूजा की हमें वैसे करनी चाहिए। माताएं बहनें थोड़ी ज़्यादा सावधान रहा करें, मैयाएं ने थोड़ी भोली होती हैं, ये जल्दी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। किसी ने आकर कहा मैया हाथ देखना, हाँ बाबा बताओ जल्दी बताओ, और हाथ देख करके बाबा क्या बोलते हो, बस इतना ही बोलते, मैया तू तो सबके लिए बहुत करती है पर तेरे लिए कभी भलाई नहीं मिली। जितना तू करती ना घर वालों के लिए, करती करती मर गई पूरा जीवन पर भलाई नहीं। हाँ महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये कुछ एक बातें हैं, एक की टोपी सबके सर फिट आ जाती है, सबको यही लगता है। भाइयों का हाथ देखो तो बोलो भैया कमाते तो बहुत हो पर जितनी मेहनत करते हो उतना फल नहीं मिलता। हाँ महाराज जी सही कह रहे हो। तो एक की टोपी सबके सर है। देखो जी मैं कोई भविष्य जानने के पक्ष में नहीं हूं, जो है मैं उनके विरोध में भी नहीं हूं। जिसको जैसा चाहिए मार्केट में सारी ही वैरायटीज उपलब्ध है, आपको जहां जाना है जैसा करना है वो कर लेना चाहिए, कोई किसी को रोक टोक नहीं। पर अब मुझे बोलने बिठा तो मैं तो बोलूंगी। अपने जो शास्त्र से सीखा है, जो गुरुजनों से और वृंदावन के प्रेमी जनों से सीखा, वो इतना ही सीखा है, कोई भूत भविष्य जानना नहीं, वर्तमान में जियो, हरि नाम जपो, कृष्ण कृष्ण गाओ, मजे से खाओ और भगवान के नाम में डूबे रहो। आगे जो होगा देख लेंगे। और हम क्या देख लें, हमारे ठाकुर जी हैं ना वो देखेंगे, आगे वो खड़े हैं हमारे। क्यों डरें भविष्य में कि ये हमारा ये कर देगा, इसने हमारे घर पर ये तंत्र मंत्र कर दिया। एक बात बताओ, आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो कौन दुनिया में आपका बिगाड़ सकता है? किसी में है हिम्मत कि तुम्हारे घर आके ये डाल गया, हम सुबह सुबह जगे थे, नींबू पड़े थे बाहर, 2 लाल मिर्ची रखी थी, इसका मतलब 3 टमाटर रखे थे। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है, कोई तुम्हारा बेचारा कोई प्यारा है, लग रहा होगा टमाटर महंगे चल रहे हैं, तो 2 नींबू टमाटर सामने रख गया, उसकी सब्जी बना लो। क्या इतना लंबा चौड़ा जानना क्या होगा? सुबह सुबह उसको देख लिया। कई लोग कहते ना आज तो दिन ही पता नहीं किसका मुंह देख के जगे थे। किसी का मुंह नहीं देखा था, सुबह सुबह उठ के अपना ही देखते हैं दर्पण में, शीशा में। जो कुछ हो रहा है अपना ही मुंह देख करके हो रहा है, किसी और के मुंह को देखने से दिन खराब नहीं होता। तो कुछ चीजें हैं जो शास्त्रीय, कुछ चीजें हैं जो बेकार मन गढ़ंत है। जब बिल्ली आ गई रास्ता काट गई, काम गड़बड़ हो गया। छींक आ गई, अरे छींक का काम गड़बड़ से क्या लेना देना? ये तो थोड़ा कोई हवा आई, इन्फेक्शन हुआ नाक में तो हो गया। ये सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों को खासकर नहीं डालो। आजकल के जो जवान हैं वो वैसे ही भगवान में इतना ज्यादा नहीं मानते, ऐसे टोना टोटका और बताते, वो फिर और उखड़ जाते हैं, अरे ये सब क्या है, इसमें क्या है। और ये गलत बात नहीं है, जहां सच्चाई वहां सीखना चाहिए, कोई गलत चीज नहीं। अगर कोई बच्चा, कोई युवा आज का सही है ना, तो बड़े को उसमें मानने में संकोच नहीं करना चाहिए। भैया हम बड़े इसलिए हमेशा हम ही सही रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आज देखो एक चीज और बताऊं, आजकल के जो युवा नास्तिक नहीं है, बहुत सारे लोग को लगता है कि युवा नास्तिक नहीं है, बस उनको थोड़ा सा जिज्ञासाएं रहती है मन में, वो हम निभा नहीं पाते, उनका उत्तर हमारे पास नहीं होता, इसलिए हम उनको टैग देते, अरे ये तो भगवान को नहीं मानता। एग्जाम्पल के लिए, एक कोई भारत का आदमी था, उसने अपने बेटे को, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए विदेश भेजा, हायर स्टडीज़ के लिए उसको फॉरेन में भेजा। तो वो फॉरेन में गया, 5-7 साल का कोर्स करके वापस आया, और जब घर आया तो उसके पिता ने बोला हम सत्यनारायण भगवान की पूजा रखेंगे घर में। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा उसने घर में रखी, और जब पूजा रखी तो पंडित जी आए। पंडित जी ने आकर के अपनी बेदी जमाई, सब पोथी जमाई, झोला उतारा। अब झोला उतार के पंडित जी गणपति जी की मूर्ति रखनी थी पूजा में, वो मूर्ति लाना भूल गए। तो पंडित जी ने, ये शास्त्रीय पद्धति है कि गणपति जी जो सुपारी होती है
उसको गणपति रूप में विराजमान कर देते। तो पंडित जी ने विराजमान किया और कहा कि यजमान आइए पूजा आरंभ करिए। अब बेटा तो थोड़ा विदेश से पढ़ के आया तो पूछेगा ही, बोला गणपति जी कहाँ हैं? पंडित जी बोले ये रहे ना। बोले ये तो सुपारी है, ये थोड़ी गणपति जी, असली वाले गणपति जी लाओ। तो पिताजी ने एक थप्पड़ मारा। 2 दिन विदेश क्या पढ़ाया, अंग्रेज बन गया, हमारे भारत की पद्धतियों को नहीं मानता। अब उसको क्या करना चाहिए था, यहाँ उसको या तो शास्त्रीय जो पद्धति है वो समझाए, उत्तर हो। नहीं दिया, सीधा क्या बोल दिया कि तो भगवान को नहीं मानता। बोले जैसा पंडित जी बोल रहे वैसा करो। बोले ठीक है। पंडित जी बोले यजमान सुपारी कोई गणपति समझिए। तो बेचारा चुप रहा। फिर अगली बारी आई, वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र चढ़ाइए। अब जब वस्त्र नहीं होते तो वस्त्र के अभाव में पंडित जी क्या चढ़वाते हैं? हाँ, लाल धागा, रक्षा सूत्र। तो पंडित जी बोले वस्त्र चढ़ाई। बोला वस्त्र कहाँ है? पिताजी ने फिर थप्पड़ मारा, इसी को वस्त्र समझिए। उसने समझ लिया, कोई बात नहीं। फिर बारी आई पंचरत्न चढ़ाने की। अब वो भी नहीं थे तो अक्षत चावल। पंडित जी बोले इसी को पंचरत्न समझिए। और बेचारा समझता गया। अब पंडित जी की विदाई की बारी आई। पंडित जी बोले जी यजमान चले हम दक्षिणा। तो लड़के को थोड़ी सी खुरापाती सूझी। उसने जेब में पॉकेट में, उसको थोड़ा सिगरेट पीने की आदत थी, उसने निकाली। उसमें से जो रैपर होता है जिसमें वो पैक होती है, फॉइल पेपर होता है, वो निकाल करके पंडित जी के हाथ में दिया। पंडित जी बोले ये क्या है? बोले पंडित जी इसी को 500 रुपए का नोट समझिए। इतनी देर से हम समझ रहे थे, अब आप समझ लीजिए। तो भैया ये तो ऐसे ही आपको हंसाने के लिए, विनोद के लिए है, पर ये बात बस इसलिए कही गई है कि हमारे पास प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए। शास्त्रीय विधि क्या है, क्यों कर रहे हैं, ये बात बड़ों को पता होना चाहिए।